हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पॉलिनेशन। जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ और क्रॉस तो फिर भी समझ में आ जाता है, लेकिन सर ये ऑटोगैमी क्या होता है, गाइटेनोगैमी क्या होता है, जीनोगैमी क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आने वाले 5 से 10 मिनट में सारा कंफ्यूजन आपका दूर करने वाला हूँ और इस सेशन में 5-10 मिनट में आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, पॉलिनेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉलिनेशन होता क्या है। भाई जो परागकण होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उनका परागकोश से कहाँ तक पहुंचना, जो वर्तिकाग्र होता है यानी कि जो मेल पार्ट्स में पॉलेंस होते हैं, वो पॉलन जब फ्लावर के फीमेल पार्ट पर यानी कि स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, वो प्रोसेस आपकी पॉलिनेशन या हिंदी में परागण कहते हैं। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं पॉलिनेशन को भाई, हिंदी में पॉलिनेशन को कहते हैं परागण। परागण। तो पॉलिनेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, जो आपके पॉलन ग्रेन होते हैं ना, परागकण, पॉलन ग्रेन होते हैं, परागकण, इन पराग कणों का जो पराग कोश जिसमें परागण रखे होते हैं, यहां से वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र क्या है ये, ठीक, वर्तिकाग्र क्या है, स्टिग्मा जिसको बोलते हैं। स्टिग्मा क्या है बेटा, स्टिग्मा फीमेल पार्ट है फ्लावर का, फीमेल पार्ट। यहां से परागण जब फीमेल पार्ट पर पहुंचेंगे, पूरी प्रोसेस आपकी कहलाती है पॉलिनेशन। अब इसके टाइप होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। उसमें भी सब टाइप्स होते हैं, ऑटोगैमी, गैटिनोगैमी और जीनोगैमी। इन सारी चीजों को हम समझेंगे। तो देखिए, अगर मैं 2 फ्लावर ले लूं बेटा, अगर मैं 2 फ्लावर ले लूं, ये देखिए ये 2 फ्लावर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी पत्ती है, ये आपके पीले पीले जो फूल हैं। आपको इतना समझ में आ रहा हो, गंदा सा डायग्राम बना है, थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर जो है ये आपके यहां पर पॉलेंस होंगे, ठीक है। ये मेल पार्ट है, ये मान लो मेल पार्ट है, तो यहां पर ये क्या होंगे, यहां पर पॉलन होंगे, ठीक है, पॉलन होंगे। ये आपको दिख रहा है, यहां भी क्या होंगे, यहां भी आपके पॉलन होंगे, ठीक है, क्योंकि ये मेल पार्ट है। कौन सा पार्ट है, ये मेल पार्ट है। तो सर स्टिग्मा कहाँ है, यहां पर देखो, ये आपका स्टिग्मा होगा, ठीक है। स्टिग्मा क्या होता है सर, स्टिग्मा जो होता है फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट फीमेल पार्ट दिख गया। और मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, मेल पार्ट को एंथर बोलते हैं, ठीक है। तो एंथर और स्टिग्मा आपको दिख गया, मेल और फीमेल पार्ट दिख गया। तो मैंने कहा पॉलन ग्रेन ये है, ये जाएंगे कहाँ, जाएंगे फीमेल पार्ट पर, ठीक है। तो ये पॉलन ग्रेन यहां से उड़े और ये फीमेल पार्ट पर चले गए। तो ये पूरी फीमेल पार्ट पर जाने की प्रोसेस क्या कहलाई, ये कहलाई पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन। अब सर सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि ये फीमेल पार्ट क्या करेंगे, ये अपने ही प्लांट के जो मेल पार्ट जो हैं, ये अपने ही प्लांट के फीमेल पार्ट पर जाएंगे, यानी पॉलन जो हैं ये अपने ही प्लांट के फीमेल पार्ट पर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, तो बेटा सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पॉलन ग्रेन है, इनकी इतनी हिम्मत हो गई, ये पराई जो आपकी महिला है, यानी कि पराई जो फीमेल पार्ट है, पराई जो प्लांट है, यानी दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट पर यहां चले गए स्टिग्मा, यहां से उड़े, यहां से दूसरे प्लांट पर चले गए, तो क्या होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। यानी कि पॉलन ग्रेन जो है एंथर से स्टिग्मा तक अपने ही प्लांट के फीमेल पार्ट पर, अपने ही प्लांट के फ्लावर के फीमेल पार्ट पर गए तो सेल्फ पॉलिनेशन, और किसी दूसरे प्लांट के फीमेल फ्लावर पर गए, पार्ट पर गए, स्टिग्मा पर गए तो क्रॉस पॉलिनेशन। सर सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये ऑटोगैमी, गिटिनोगैमी, जीनोगैमी क्या है अभी समझ में आ जाएगा। भाई एक बात समझना कि ये जो पॉलन ग्रेन है ना, ये यहां से उठे और सेम प्लांट के सेम फ्लावर, यानी कि उसने पौधा तो वही था, उसने फ्लावर भी नहीं बदला, उसने फूल भी नहीं बदला, यहां से उठा और अपने ही घर में यहां पर क्या किया, चला गया। यहां से उठ के सीधे अपने ही फ्लावर के फीमेल पार्ट पर चला गया, तो ये क्रिया क्या कहलाई, ऑटोगैमी कहलाई, ऑटोगैमी कहलाई। यानी कि अब मेल पार्ट जो एंथर था, जो परागकण थे, वो वर्तिकाग्र जो था, वो उसी प्लांट का, उसी फूल का, अपने ही फूल के वर्तिकाग्र पर, अपने फूल के स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन गए, यहां से उठ के यहां चले गए, तो ये ऑटोगैमी कहला दिया। क्या कहला दिया, ऑटोगैमी। और फिर क्या हुआ, अपने ही प्लांट के, यानी कि प्लांट अपना ही रहा लेकिन फ्लावर बदल गया, अपने ही पौधे के दूसरे फूल पर, यानी यहां पर ना जाके अपने ही पौधे के यहां से उड़े उड़े और अपने ही पौधे के दूसरे फूल के फीमेल पार्ट पर, यहां अपने ही पौधे के दूसरे फूल के फीमेल पार्ट पर चले गए, तो ये गिटिनोगैमी कहलाया, ठीक है, गिटिनोगैमी कहलाया। समझ रहे हो। तो ये दोनों तो सेल्फ पॉलिनेशन है, यानी ऑटोगैमी और गिटिनोगैमी, ये दोनों कौन से पॉलिनेशन हुए, सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हुए। क्योंकि सर आपने कहा था अगर वो अपने ही पेड़ पर रहे तो सेल्फ ही कहलाएगा, चाहे फूल बदले चाहे फूल ना बदले। लेकिन अब ये क्या करेगा,
अब ये पॉलन ग्रेन उड़ के इसको अपने घर में मजा नहीं आया, ये उड़ के क्या गया, ये पॉलन ग्रेन जो है ये दूसरे प्लांट के फ्लावर के फीमेल पार्ट पर गया, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, जीनोगैमी कहलाएगी। और जीनोगैमी किसके दायरे में आ गया, फिर यही क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, जब जो पौधे का मेल पार्ट है, जो एंथर है, जहां पर पॉलन ग्रेन है, अपने ही पौधे के फ्लावर के, अपने ही पौधे के फूल के फीमेल पार्ट पर जब जाएंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट पर जाएंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन। अब अपने ही पौधे के सेम फ्लावर पर, उसी फूल के मेल पार्ट पर गए, उसी फूल के मेल पार्ट फीमेल पार्ट पर गए तो ऑटोगैमी, उसी पौधे के दूसरे फूल पर गए तो गिटिनोगैमी, और दूसरा है पौधा ही बदल दिया तो आपका जीनोगैमी। यानी कि एक शॉर्ट में समझे तो ऑटोगैमी में क्या रहता है, सेम प्लांट होता है, ठीक है, सेम प्लांट के सेम ही फ्लावर पर जाता है पॉलन, सेम प्लांट के सेम ही फ्लावर पर जाता है तो ऑटोगैमी। गिटिनोगैमी में क्या रहता है, सेम प्लांट रहता है, प्लांट तो सेम रहता है लेकिन फ्लावर बदल जाता है, फ्लावर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जीनोगैमी में क्या होता है बेटा, प्लांट भी चेंज हो जाता है। अब जब प्लांट चेंज हुआ है तो फ्लावर तो चेंज होगा ही, कॉमन सेंस की बात है। तो प्लांट और फ्लावर दोनों चेंज होते नहीं, यहां से उड़ के यहां आ गया तो जीनोगैमी, यहीं से उड़ा लेकिन अपने ही पौधा था, अपना ही था लेकिन फ्लावर दूसरा ढूंढ लिया तो आपका गिटिनोगैमी, और अपना ही पौधा अपना ही फ्लावर तो ऑटोगैमी। क्या ऑटोगैमी, गिटिनोगैमी, जीनोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई बेटा, यस या नो? ठीक है, आई होप क्लियर हो गई होंगी। ये चित्र डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं छोटे से टॉपिक में। तो पॉलिनेशन देखिए मैंने झट से कितनी देर में, आपका 6-7 मिनट में पॉलिनेशन जो है खत्म कर दिया। अब पॉलिनेशन संबंधित आपको कोई लफड़ा नहीं होगा। ऑटो मतलब अपना ही, गिटिनो मतलब सेम फ्लावर, और दूसरा आपका सेम प्लांट का फ्लावर, और इसमें आपका जो प्लांट ही होगा वो ही बदल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो ऐसे ही सारे कंसेप्ट जो है, बहुत सारे कंसेप्ट एग्रीकल्चर के आप पढ़ना चाहते हैं और आप अगर सीयूटी एग्रीकल्चर का एग्जाम देने जा रहे हैं और बीएससी एग्रीकल्चर का सपना देख रहे हैं तो बेटा आपके लिए एग्रीकल्चर का प्रतिज्ञा फास्ट ट्रैक कोर्स भी चल रहा है, जिसमें आपको पूरा एग्रीकल्चर का सिलेबस बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ाया गया है और एक टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में इसी वे में आपको समझाया गया है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जितना आप सोच भी नहीं सकते। और दूसरी बात, जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए एक प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है जिसका नाम है प्रकृति। उस बैच में सिर्फ आपके मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ और लाइव मॉक टेस्ट भी उस बैच में आपको कराने वाला हूँ, और उसका प्राइस आपका डिस्क्रिप्टिव कोर्स से भी बहुत कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो दोनों बैचेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी समस्या, क्वेरी है, कोई भी आपका प्रश्न है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, तो आप मेरी दी गई मेल आईडी पर parikshit.srivastava@adda247.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको किसी भी बैच में चाहिए तो PRLIVE यानी कि PR लाइव कोड को यूज कर सकते हैं। और मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन अगर दूं तो आपको बैच कहां दिखेगा, आप जब adda247 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ से ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, यूजी एंड पीजी सिलेक्ट करेंगे, यूजी एंड पीजी के बाद सीयूटी यूजी सिलेक्ट करेंगे और सीयूटी यूजी के बाद सीयूटी साइंस में जाएंगे। सीयूटी साइंस में जाने के बाद आपको यहाँ पर कोर्सेज दिख जाएंगे। कुछ दिक्कत आ रही है, जस्ट अ मिनट। हाँ, सीयूटी साइंस में जाने के बाद आपको यहाँ कोर्सेज दिख जाएंगे। व्यू ऑल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रतिज्ञा एग्रीकल्चर फास्ट ट्रैक कोर्स दिख जाएगा, अभी 820 रुपये दिखा रहा है। PR लाइव कोड लगाएंगे तो आपको लगभग 500 रुपीज़ में बैच मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत आ रही तो मुझे मेल कर लीजिएगा, मेल आईडी मैंने दे रखा है। ठीक है, और यूट्यूब पर आप जब जाएंगे तो यूट्यूब पर एक मेरे मैराथन करा रखी है साइंस अड्डा 24/7 पर, इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन आंसर करा रखे हैं, MCQ करा रखे हैं, तो मैराथन भी आप जाकर देख सकते हैं साइंस अड्डा 24/7 पर। और CUT अड्डा 24/7 पर मेरे सारे इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहां भी आप विजिट कर सकते हैं और मेरे मेल आईडी पर कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे कोई भी समस्या एग्रीकल्चर रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन के लिए। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एग्रीकल्चर के कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत आती है, वो टॉपिक पे वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।